सप्तमः पाठः संकल्प सिद्धिदायकः। इसका मतलब है कि जो हमने संकल्प लिया है, जो हमने मन में ठान लिया है, उससे ही कार्य की सिद्धि होती है। दृढ़ निश्चय सिद्धि देने वाला होता है, काम को पूरा करने वाला होता है, कार्य पूर्ति करने वाला होता है। अब यहाँ पर देखिए, उसके हम लोग अभ्यास देखने वाले हैं। प्रश्न, तो पहला प्रश्न जो है उसमें है उच्चारणम कुरुत, मतलब उच्चारण कीजिए, केवल आपको पढ़ना है। दूसरा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब आपको उदाहरण को ध्यान में रखकर और आपको जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं वो भरने हैं। तो देखिए, सबसे पहले क है, उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए हुए हैं और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ये वसति स्म, फिर वसतः स्म और वसंती स्म। यहाँ पर देखिए पीछे जो है यहाँ पर ती तह अंति लग रहा है। यहाँ पर देखिए ती, यहाँ पर तह और यहाँ अंति, तो ये ती तह अंति वाला आपको यूज़ करते हुए बिल्कुल इसी की तरह अगले भी शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ पर है पूजयति स्म, तो दूसरा हो जाएगा तह के साथ में, तो क्या हो जाएगा पूजयतः स्म। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पूजयतः और स्म, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा पूजयन्ति स्म, पूजयन्ति स्म। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है रक्षतः स्म, तो यहाँ पर पहला वाला बन जाएगा रक्षति स्म, यहाँ पर ती लगाना है। फिर तह वाला हमें दिया हुआ उन्होंने रक्षतः स्म, फिर यहाँ पर हो जाएगा रक्षन्ति स्म। तो इस तरह से ती तह अंति और स्म लगाकर हमें शब्द बनाने हैं। इनकी जगह कोई और भी शब्द आ जाए तो आप बिना डरे उसे बनाइए। फिर यहाँ पर है चरति स्म, तो यहाँ पर हो जाएगा चरतः स्म, ऊपर देखते हुए तह आएगा यहाँ पर, तो चरतः स्म, और यहाँ पर हो जाएगा चरन्ति स्म। ये हो गया चरन्ति और स्म। फिर यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कुर्वन्ति स्म, तो यहाँ के पहले क्या बन जाएंगे, सबसे पहला यहाँ पर बन जाएगा करोति स्म। कुर्वन्ति का यहाँ पर कुर्वती नहीं बनेगा, यहाँ पर करोति स्म बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इस प्रकार से ये क्र की जो धातु चलती है, धातु रूप जो क्र के चलते हैं, उसमें करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। आपको जैसे यहाँ पर चर था तो सब जगह देखिए चर था, चरति, चरतः, चरन्ति, सब जगह चर 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 आ रहा था, एक जैसा था। लेकिन यहाँ पर कुर्व नहीं आएगा, यहाँ पर करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इस प्रकार से ध्यान में रख के बनाना है। अगला देखिए, यहाँ पर है अकथयत, ये भूतकाल में चल रहा है, अकथयत, अकथयताम और अकथयन। तो यहाँ पर देखिए अगला दिया हुआ है उन्होंने हमें नेक्स्ट अपूजयताम, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा अपूजयत, आगे अ लगा करके पूजयत, ठीक है, और हलंत लग जाएगा। फिर अगला यहाँ पर दिया हुआ है अपूजयन, फिर यहाँ पर है नेक्स्ट अरक्षत, तो यहाँ पर बन जाएगा अरक्षताम। अ सबके आगे लगाना है क्योंकि यहाँ पर भूतकाल में चल रहा है, तो हमें आगे भी शब्दूर भूतकाल का प्रयोग करते हुए अरक्षताम लिखना है। फिर यहाँ पर हो जाएगा अरक्षण, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षण, ठीक है। अब देखिए ग वाला यहाँ पर है, उदाहरण में हमें दिया हुआ है कि अवसह, अवसतम, अवसत, यहाँ पर भी भूतकाल में चल रहा है, आगे देखिए शब्द अ लगा हुआ है। अब यहाँ पर अपूजयतम हमें दिया हुआ है, हमें आगे का लिखना है एक वचन, तो ये हो जाएगा अपूजयः, अपूजयः, और द्विवचन में बने लिखा हुआ है अपूजयतम लिखा हुआ है। अब हमें बहुवचन का लिखना है अपूजयत, इस प्रकार। अब अगला बनाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अचरत, ठीक है, तो इसका हमें एक वचन और द्विवचन लिखना है, तो यहाँ पर एक वचन हो जाएगा अचरह, जैसे ऊपर है
अ लगा करके और पीछे केवल विसर्ग करना है और बीच में धातु रूप लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए अ लगाया, विसर्ग लगाया, पूजय लिख दिया, फिर यहाँ पर भी अ लिखा, अ विसर्ग लगा दिया और चर लिख दिया हमने, तो अचरह हो गया। यहाँ पर हो जाएगा अचरतम, अचरह, अचरतम, अचरत। ये उदाहरण को देखते हुए हमें पूर्ति कराना है। अब यहाँ पर देखिए अपठम, अपठाव, अपठाम, तो यहाँ पर है अलिखम है, तो यहाँ पर हो जाएगा अलिखाव, अलिखाव, और हो जाएगा यहाँ पर अलिखाम। अगला देखिए यहाँ पर है अरचयाव, अरचयाव, तो यहाँ पर हो जाएगा अरचयम, अरचयम, अरचयाव और अरचयाम। इस प्रकार से। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, मतलब इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में या एक शब्द में लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, तपः प्रभावात के सखायः जाता, मतलब जो पार्वती जी का जो तप था, तपस्या थी, उसके प्रभाव से कौन मित्र हो गया था। तो हमें पता है कि उसके तप के प्रभाव से हिंसः पशवः, मतलब कि जो हिंसक पशु थे जंगल के, वो भी उनके मित्र बन गए थे, दोस्त बन गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंसः पशवः। फिर देखिए पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, मतलब पार्वती जो थी वो तपस्या के लिए कहाँ गई थी। तो पार्वती जी गौरी शिखर पर गई थी तपस्या के लिए। तो इसका एक शब्द में हम उत्तर लिखेंगे गौरी शिखरम। फिर देखिए कहाँ श्मशाने वसती, कौन जो है शमशान में रहता है। तो शिव रहते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम शिवः। फिर अगला देखिए शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, मतलब शिव की निंदा सुनकर कौन क्रुद्ध हो जाता है, कौन गुस्सा हो जाता है। तो पाठ में जब शिव की निंदा करते हैं तब पार्वती जी क्रुद्ध हो जाती है। तो हम लोग आंसर लिखेंगे पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, मतलब वटु का रूप करके, ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप करके वन में, तपोवन में कौन प्रवेश करके आया था। तो शिव वटु रूप धारण करके आए थे। तो आंसर में हम लोग लिख देंगे शिवः। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न क्रमांक 4, कह काम और कम काम प्रति कथयति, मतलब कह का मतलब किसने और कम काम मतलब किसके प्रति कहा। तो जैसे पहला इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि वत्से तपा कठिनम भवति, मतलब वत्स बच्चे, तपः मतलब तपस्या कठिन होती है। तो किसने कहा था, माता ने कहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा माता ने। और किसके प्रति कहा था, पार्वती के प्रति कहा था। तो यहाँ पर लिख दिया आंसर पार्वती। तो कहा तो माता हो गया, और काम प्रति या कम प्रति तो पार्वती प्रति। ठीक है, उसी प्रकार से हमें आगे के भी करना है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप करूँगी, ये किसने कहा था, ये पार्वती जी ने कहा था। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पार्वती। और किसे कहा था, उन्होंने अपनी माँ को कहा था। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अम्बाम, अम्बाम मतलब होता है माँ। तो उन्होंने अम्बा के प्रति कहा था, माँ के प्रति कहा था। अब देखिए मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, मतलब मनस्वी को कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। ये किसने कहा था, पार्वती ने कहा था। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पार्वती ने कहा था। और किसके प्रति कहा था, किससे कहा था, तो अपनी सहेली को कहा था। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सखिम, सखी मतलब सहेली। फिर देखिए अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, तुम जो है अपर्णा के नाम से जानी जाओगी। तो ये किसने कहा था, उनकी जो सहेली थी, सखी थी विजया, उसने कहा था। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग विजया। और किसके प्रति कहा था, पार्वती के प्रति कहा था। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर पार्वती। फिर देखिए नेक्स्ट है घ पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, मतलब कि पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं खुश हुआ हूँ, है ना। तो ये किसने कहा था, ये शिव जी ने कहा था। तो यहाँ पर लिख देंगे शिवः। और किसे कहा था, पार्वती जी को कहा था उन्होंने।
तो यहाँ पर लिख देंगे पार्वतीम। ठीक है, कम प्रतिम तो पार्वतीम प्रतिम। अब देखिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब ये सब शरीर के तपस्या के साधन है, धर्म के साधन है। किसने कहा था? जब शिव जो है वटु रूप धारण करके पार्वती के पास आए थे तो शिव ने कहा था। किसे कहा था? पार्वती जी को कहा था। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर शिव और पार्वतीम। ठीक है, शिव ने कहा था पार्वती के प्रति। अहम तव प्रीतदासोस्मि, मैं तुम्हारा तप से खरीदा हुआ दास हूँ। ये किसने कहा था? ये भी शिव जी ने कहा था। किसके प्रति कहा था? पार्वती जी को कहा था, पार्वती जी के प्रति कहा था। तो यहाँ पर लिख देंगे पार्वतीम। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें हमें करना है। अगर आप अध्याय ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इन सब के आंसर जरूर आ जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत, मतलब इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है पूरे वाक्य में। तो देखिए, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, मतलब जब पार्वती गुस्सा हो गई थी तो उन्होंने क्या कहा था? तो देखिए यहाँ पर है पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, ये जो आपको है यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए पार्वती क्रुद्धा सती, और ये जो किम जो है प्रश्नवाचक शब्द, इसे हटा करके अवदत करना है, डैश लगाना है और फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। क्या कहा था पार्वती ने गुस्सा होकर के? ये कहा था कि अरे वाचाल, मतलब अरे ज़्यादा बोलने वाले, अरे वाचाल अपसर मतलब दूर हट, है ना। अरे वाचाल अपसर जगती न को अपि शिव से यथार्थम स्वरूपम जानाति, मतलब जगत में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथार्थ स्वरूप मतलब असली शिव को कोई नहीं जानता है। तो ऐसा उन्होंने कहा था गुस्सा होकर के वटु रूपधारी शिव को। तो ये आंसर आएगा, अरे वाचाल अपसर जगती कोपि न कोपि शिव से यथार्थ रूपम स्वरूपम जानाति। फिर देखिए, कहाँ पाप भाग भवती, मतलब कौन पाप का भागी होता है? तो जो शिव की निंदा करता है और जो शिव की निंदा सुनता है, वो दोनों ही पाप के भागी होते हैं, ऐसा पार्वती जी ने कहा था। तो यह शिवस्य निंदा करोति, मतलब जो शिव की निंदा करता है, यह मतलब जो, और यह च शृणोति और जो सुनता है, सह पाप भाग भवति, वह पाप का भागी होता है। ठीक है, तो ये पाप भाग भवति आपको यहाँ से मिल जाएगा आखिरी में। और कह की जगह आपको लिखना है वह। यहाँ पर लिखा है कौन पाप का भागी होता है, तो हम लिखेंगे वह पाप का भागी होता है ना। तो सह मतलब वह। तो ये पूरा आपको सेंटेंस लिखना है यहाँ पर कि यह शिव से निंदा करोति, है ना, यह च शृणोति, जो शिव की निंदा करता है, और जो सुनता है वह पाप का भागी होता है। अगला प्रश्न देखिए, पार्वती किम कर्तुम इच्छेत, मतलब पार्वती को क्या करने की इच्छा थी, वो क्या करना चाहती थी। तो पार्वती ही किम की जगह आपको ये लिखना है तपह। ठीक है, पार्वती तपह कर्तुम इच्छेत, बस इतना से याद करना है कि पार्वती को तपस्या करने की इच्छा थी या पार्वती तपस्या करना चाहती थी। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर गई थी, है ना, किसके साथ जाती है पार्वती। तो पार्वती, अब यहाँ पर देखिए कया की जगह क्या हो जाएगा, स्वसख्या, स्वसख्या, स्वसख्या मतलब खुद की सहेली, विजया, विजया है ना, विजया जो खुद की सहेली थी विजया। और बाकी वापस पूरा देखिए साकम गौरी शिखरम गच्छति, पूरा यहाँ पर वैसा ही लिख देंगे, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे पार्वती स्वसख्या विजया और साकम गौरी शिखरम गच्छति, केवल कया की जगह स्वसख्या विजया, है ना, या आप केवल विजया भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। तो पार्वती स्वसख्या विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती खुद की सहेली विजया के साथ में गौरी शिखर पर गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है मंजुषातः पदानि चित्वा समानार्थक कानी पदानी लिखत, मतलब यहाँ पर जो बॉक्स में दिए हुए हैं इनको शब्दों को पदों को देखकर आपको उसके समानार्थक शब्द के सामने लिखना है। तो देखिए शिलायाम, शिला मतलब कि क्या होता है, पत्थर की शिला। तो ये देखिए प्रस्तरे, प्रस्तरे का मीनिंग भी यही होता है। ठीक है, ये हो गया प्रस्तरे। अब यहाँ पर देखिए पशवः, पशव मतलब पशु मतलब जंतु, पशु जानवर, तो हो जाएगा जंतवः, जंतवः मतलब जंतु जानवर। ठीक है, ये हो गया जंतवः। फिर देखिए अम्बा, अम्बा मतलब माँ, पार्वती अपने माता से जब बात कर रही थी तो अम्बा शब्द का उपयोग कर रही थी। फिर देखिए नेत्राणी, नेत्राणी मतलब आँखें,
तो आंखों को हम लोग नयन भी कहते हैं, तो हो गया यहाँ पर नयनानी। संस्कृत के जो मीनिंग होते हैं वो हिंदी शब्दों से मिलते जुलते ही होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। फिर देखिए तुष्णिम, तुष्णिम का मीनिंग होता है मौनम। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। यहाँ पर भी हमें उदाहरण देख करके पदरचना करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वसति स्म, ठीक है, और यहाँ पर है अवसत, ये भूतकाल में चला गया, ठीक है। तो हमें चारों को भूतकाल में करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पश्यति स्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपश्यत, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख देंगे यहाँ पर अपश्यत, ठीक है, और हलंत। फिर देखिए यहाँ पर है तपति स्म, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अतपत, अ लगा करके तपत, और स्म यहाँ से हट जाएगा। फिर देखिए चिंतयति स्म, तो यहाँ पर हो जाएगा अचिंतयत। संस्कृत में बहुत ध्यान से आपको ये करना होंगे। जैसे आपने अचिंतत कर दिया तो भी आपका गलत हो जाएगा, अचिंतयत, ये पूरा लिखना है अचिंतयत, और ये ई की मात्रा हट जाएगी, स्म भी हट जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है वदति स्म, तो हम क्या लिख देंगे अवदत। फिर है यहाँ पर गच्छति स्म, तो हम लोग लिख देंगे अगच्छत। इस प्रकार से हमें करना है। फिर अगला है यहाँ पर भी हमें उदाहरण देखकर चेंज करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिखति स्म, तो यहाँ पर हो गया है अलिखत। फिर यहाँ पर है कथयति स्म, तो यहाँ पर हो जाएगा अकथयत, और साथ में हलंत लग जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है नयति स्म, तो हम लिख देंगे यहाँ पर अनयत, और साथ में लगाएंगे हलंत। फिर देखिए पठति स्म, तो यहाँ पर हो जाएगा अपठत, है ना। पठति स्म मतलब पढ़ने की इच्छा रखते हैं या पढ़ना चाहते हैं, और अपठत मतलब पढ़ा, ठीक है, पढ़ चुका। धावति इसमें का हो जाएगा अधावत, और हलंत। फिर हसति स्म का हो जाएगा अहसत और हलंत।